ये मामला जो है ये परेशान हाल और बेकस लोगों का है, जो नेचुरल क्लाइमेटीज़ की वजह से जिनको परेशानियां होती हैं, जिनकी तबाहियां होती हैं। बिल का मकसद ये बयान किया गया है कि इससे एक बेहतर कोऑर्डिनेशन रहेगी सेंटर और स्टेट में, और ये बहुत ज़रूरी है कि इन मामलात में पूरी कोऑर्डिनेशन हो, स्टेट की हुकूमत की भी और सेंटर हुकूमत की भी। और ऐसी कोई आफत जब आती है तो उसका हम सब को मिल के मुकाबला करना है और मुसीबत ज़्यादा लोगों की मदद करनी है। तो इसके लिए आपको बिल लाने के लिए भी मुबारकबाद, लेकिन ये बहुत ही ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को फ़ौरन इमदाद पहुँचे, राहत पहुँचे, उनके बसाने का, उनके खाने का, उनके रहने का, इन चीज़ों का फ़ौरन नोटिस लिया जाना चाहिए। फ़ौरन मेडिकल रिलीफ हो, इंसानी मदद हो, जो भी हो वो फ़ौरन उन तक लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो वक्त पे नहीं पहुंचती है तो जब नहीं पहुंचती है तो तबाही पूरी हो जाती है। लेकिन अगर फ़ौरन उस पर एक्शन हो जाए तो इंसानी जानें बच सकती हैं, माल इसबाब जो है वो बच सकता है। दूसरी जो हमारी स्टेट है उसमें सैलाब ने भी तबाही की, लैंडस्लाइड्स बहुत ज़्यादा आते हैं, ख़ास तौर पे जम्मू श्रीनगर हाईवे जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड्स आती हैं। बालतल पे जहाँ अमरनाथ के दर्शन के लिए लोग जाते हैं, केओ पे पिछले साल अचानक वहाँ पे बहुत बड़ी एक पसी आई और कई यात्री जो हैं मर गए। तो कई ऐसे केस जो हैं वो होते हैं। तो ऐसी जगहों पे ख़ास इंतज़ामात जो हैं वो रहना चाहिए जहाँ इतने बड़े लोग जमा हों। एक और बात जो मंत्री साहब मैं आपके नोट्स में लाना चाहता हूँ, वो एक गरीब शख्स जो है उसका मकान जल जाता है, उसको सिर्फ आज के ज़माने में 1 लाख मिलता है और उसको इतनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती हैं, पटवारी से, गिरदावर से, तहसीलदार से, डीसी से, तो 50,000 तो उसका किराया का ही खर्चा हो जाता है। तो इस सिस्टम को सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। एक बुनियादी लोकल पे एक तहसीलदार को ये अख्तियारात होने चाहिए कि अगर 1 लाख रुपए आप पहले तो वो बहुत कम है, लेकिन वही देना है कम से कम तो वो 24 घंटे में मिले, वरना बहुत ज़्यादा हम ग्राउंड पे देखते हैं कि लोगों को उसकी दिक्कत होती है। और ये अमाउंट बहुत कम है, ये अमाउंट अब बढ़ना चाहिए। या तो इंश्योरेंस का कुछ ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं उनको पैसा अगर गवर्नमेंट नहीं दे सकती है तो इंश्योरेंस कंपनियां दें और वो जल्द से जल्द जो है वो दें। कश्मीर में सबसे बड़ी डिज़ास्टर जो होती है वो विंटर में होती है। वहाँ पुराने मकान हैं और पूरे लकड़ी के बने हुए हैं। कंक्रीट की बिल्डिंग्स आपको वहाँ बड़ी कम मिलेंगी, अब शहरों में मिलेंगी, लेकिन पुराने गांव के गांव जो हैं 200-400 गांव, वो उनकी छत भी लकड़ी की होती है, दूसरा काम भी जो है वो लकड़ी से होता है। और खुदा बचाए जब आग लगती है तो पूरा गांव का गांव जल जाता है। तो वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिए और सेंटर को भी और डिज़ास्टर जो मैनेजमेंट है उसको भी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ फायर स्टेशन के दफ्तर हों, ये स्टेशंस हों खोलने के लिए खोलने चाहिए, ताकि जब आग लगती है तो 20-20, 30-30 किलोमीटर पे फायर सर्विस के फायर स्टेशन हैं, तो वो पहुंच नहीं सकते हैं। बस 2 मिनट में ले लूँगा। तो वो पहुंच नहीं सकते हैं, जिससे इकट्ठे 50-50, 100-100 मकान हमारे जो हैं जल जाते हैं। गुरेज़ का एरिया हो, किश्तवाड़ का हो, वैली का हो, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारी वैली के लिए, वहाँ पे ये बच सकते हैं। दूसरे गरीब लोग हैं जो लाइफ स्टॉक लेके चलते हैं, उनके लिए कोई प्रोविज़न नहीं है। जो भेड़ बकरियाँ लेके चलते हैं मैडम, वो एक रेवड़ लेके चलते हैं, 50-60 गाड़ी के नीचे मर गए तो कोई प्रोविज़न है ही नहीं है। जंगली जानवरों ने उनके माल खा लिए तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। चोर ले गए तो कोई प्रोविज़न ही नहीं है। तो वो गरीब बेसहारा बेकस आदमी होता है, उसके लिए कोई ना कोई इस डिज़ास्टर के इसमें होना चाहिए पैसा। इस बिल में भी होना चाहिए, आपकी वैसे भी डायरेक्शन होनी चाहिए। उनको कुछ नहीं मिलता उन गरीब लोगों का। कश्मीर में एप्पल इंडस्ट्री जो है, हमारे बागात जो हैं
वो उसके लिए कश्मीर मशहूर है, लेकिन वहाँ भी जब हवाएं चलती हैं, ओले पड़ते हैं, तो हज़ारों कनाल ज़मीन पे हमारे बागात जो हैं तबाह हो जाते हैं। वहाँ भी फिर इससे माकूल रिलीफ जो नहीं मिलता है, और मिलता भी है तो बहुत बड़ी दफ्तरी तवालत के बाद। मुझे लगता है आप मेरी इन बातों की तरफ पूरी तवज्जो देंगे और लोगों